शांति। आज 22/8/2020 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे, बाबा को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाबा तुम्हें सुधारने के लिए श्री मत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चलकर स्वयं को पवित्र बनाओ। बाबा को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाबा तुम्हें ही सुधारने के लिए श्री मत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चलकर स्वयं को पवित्र बनाओ। आज की मुरली का प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? तो उत्तर है, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाबा की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। आज की मुरली का मधुर गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी तो अज्ञान है। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, कितने हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब बाबा कहते उनको तो छोड़ना पड़े, क्योंकि वे कभी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं। बाबा ही तो राजाई देंगे ना। मनुष्य को दे ना सके, परंतु उसके लिए सन्यासी कह देते हैं कि स्वर्ग के सुख को क्या कहते हैं कि कागविष्ठा समान है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ करके भाग जाते हैं। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाबा के कोई भी दे नहीं सकते हैं। ये राजयोग भगवान हमको सिखाते हैं। मनुष्य को पावन बना नहीं सकते हैं। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। देखो जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, कितना स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंगा में ही स्नान करेंगे। बाबा कहते कहीं भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं ये भी तीर्थ है। बाबा ने कहा कहीं भी तालाब है और कोई भी उनको लगता है कि धार्मिक संस्थान है और कहीं भी पानी हो तो वहाँ जा कर के स्नान करके आएंगे। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो मानते ही नहीं। अपना ही देह अहंकार बहुत है। हमने इतने शास्त्र पढ़े हैं। बाबा कहते ये सब पढ़ा हुआ भूल जाओ। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े? इसलिए बाबा कहते ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिख करके एरोप्लेन के द्वारा गिरानी चाहिए। जैसे आजकल कहते हैं कि विश्व में शांति हो। कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता है। अब बाबा कहते हैं कि शांति की स्थापना तो कोई कर सकता है। शांति है कहाँ? सब बाबा ने कहा झूठ कहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते फूल समान पवित्र बनो।
और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है। तो बाबा समझा रहे हैं, यहाँ तो जरूर अशांति रहती है, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है तो श्रीमत पर भी नहीं चलेंगे। यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र नहीं रह सकते। ऊंच से ऊंच भगवान की तुमको अभी मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो कहते हैं तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाबा सुधारते हैं। सारी दुनिया को बाबा कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाबा बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को तो बच्चे ही प्यारे लगते हैं। सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाबा भी कहते जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। जो मेरे नहीं बनते वे हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वह भगत बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता तो बहुत उनके फॉलोअर्स होते हैं। कितना चंदा इकट्ठा करते रहते हैं। अपनी अपनी ताकत के अनुसार फंड्स निकालते रहते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम फंड्स इकट्ठा करो। नहीं, यहाँ जो भी बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम दान करते हैं। फिर ईश्वर समर्पणम कहते हैं। वह तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान किसको समझते हैं? श्री कृष्ण को समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे। ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर है। कोई साहूकार के पास जन्म लेते हैं तो भी कहते हैं ना, आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब ये बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह अल्पकाल काग विष्ठा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पणी है। लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा ना कि दुशासन मुझे नग्न करते हैं। अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं कि हमारी लाज रखो। बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा हमें इन बंधनों से छुड़ाओ। बाबा कहते हैं बंधन तो खलास होने ही हैं, फिर 21 जन्म तुम कभी भी विकारों में नहीं जाएंगे। वहाँ तो विकार होते ही नहीं हैं। इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है, इसको विशेष वर्ल्ड कहते हैं। दूसरी बात है, बाबा समझाते हैं इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग होता कहाँ है? ये तो नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना, परंतु किसी को सीधा कहो कि तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएंगे जो तुम सच सच स्वर्ग में चले जाओ। ये पुरानी दुनिया तो अब ख़त्म होनी है, अखबार में निकालना चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होती है, सो भी 5000 वर्ष के मुआफिक। यहाँ तो एक ही अनादि
सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस, जरासंधी आदि असुर थे। फिर कहेंगे त्रेता में भी रावण था। अब बाबा ने कहा सतयुग में तो क्या होता है, सतयुग में तो आसुरी कोई होता ही नहीं है ना। जब उनसे माथा कौन मारे, ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। कितनी सहज बातें भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति जरूर होनी है, सो भी ड्रामा के अनुसार। कलप कलप विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। सत्युग में ही शांति होती है, ये भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से भारत का देखो क्या हाल हो गया। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री नारायण का भी नहीं डाला। उनके फिर 84 जन्मों से कुछ दिन कम ही कहेंगे। कृष्ण के तो पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए डिब्बी भी फिर सोने जैसी चाहिए, अर्थात बाबा को शरीर भी सोने जैसा चाहिए। जिसमें फिर बाप प्रवेश कर सके। अब बाबा ने कहा बाबा को तो सोने का बर्तन चाहिए ना। तब तो धारणा भी होगा ना। कहते भी हैं शेरनी के दूध के लिए तो सोने का बर्तन चाहिए। ये तो परम पिता परमात्मा का ज्ञान है। परम पिता परमात्मा का ज्ञान है, तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर भी गिर जाते हैं। पवित्र हो तब तो धारणा होगी। तो बाबा ने कहा फिर क्या हो जाता है, अगर प्रतिज्ञा करके गिरते हैं तो योग की यात्रा भी खत्म हो जाती है और ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसी को ये कह नहीं सकेंगे कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। उनका तीर लगेगा नहीं, वे फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, इसके लिए रोज पोता मेल रखो। जैसे बाबा सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी कम नहीं, वो भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है। इन पर जीत बाप के बगैर कोई पहना नहीं सकते। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर ये ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो पवित्र होने की बात है। बाप कहते मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई जुआ आदि बैठकर दिखाते हैं। ऐसी बात कैसे हो सकती है। राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या। युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होगी क्या कि वहाँ पर युद्ध में ज्ञान देंगे या उपदेश दिया जाएगा। उपदेश देने के लिए तो जगह अलग होनी चाहिए ना। ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं। कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण। अब उनके ही अंतिम जन्म में बाबा आकर प्रवेश करते हैं। ये कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठा रहकर पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे। यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते इनके दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करनी है, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता है। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें तो सब चाहिए ना। वहाँ तो वजीर आदि होंगे नहीं। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा, सत्युग की। बाबा अभी हम बच्चों को सब झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष के बाद फिर कोई भी लड़ाई नहीं लगेगी। जेल आदि कुछ भी होता नहीं है।
कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा, वहाँ तो सुख ही सुख होगा। इसके लिए ही पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है, याद की यात्रा से ही विक्रमाजीत बनेंगे। तुम ही मैसेंजर हो जो सबको बाप का मैसेज देते हैं कि मन मना भव। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुकड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, डायरेक्ट बाबा के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना है। डायरेक्ट क्या करना है कि बाबा भी आए हैं और हम बच्चों को सब कुछ अपना सफल करा रहे हैं, तो बाबा ने कहा डायरेक्ट बाबा के आगे अपना सब कुछ अर्पण करना है, श्रीमत पर चलना है और 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। आज का वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्ध की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। ये है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। आज का स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी है। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। और ये है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले पहले तो अपने पास ये एम अवश्य रखनी है, हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश में करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है, खुद शांति में रहो और औरों को भी शांति में लाओ। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा मदार अपने ऊपर है। ऐसे नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए। नहीं, ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो अज्ञान काल में कहते हैं, भले कोई कितना भी गाली दे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। कोई गाली दे, आप सोचो उसने दिया और हमें कहाँ फ़र्क पड़ा, उसके लिए कोई हमें लग थोड़ी गई। भले जिसने गाली दी वही खुद अशांति में आएगा, उनका हिसाब किताब अपना बन जाता है। लेकिन हम भी अशांति में आ जाए, कुछ कह देंगे तो हमारा भी विक्रम बनेगा। तो विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है, अपने को तो विक्रमों को भस्म करना है, ना कि हमें विक्रमों को बनाना है। ऐसे विक्रम तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है इन 5 विकारों को जीतने की। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कभी ईर्ष्या आती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। ये बहुत बड़ी भूल है। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो ये भी मेरी परीक्षा है।
कितनी मेरे अंदर सहन शक्ति है, तो ये भी चेकिंग करने के लिए है ना। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी अगर जोश आ गया तो आखिर फेल हो गए ना। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश है, गोया उनमें भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ऐसी ही निकलती है, परंतु जो दैवी सोल्स हैं होंगी, उनकी भाषा फिर दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है, ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति।